Good morning students, welcome to maths class. We were doing unit 2 factors and multiples. Now we will do brain teasers question number 2 जिसका क्वेश्चन 1 कल हमने कर लिया था. आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे. इसकी स्टेटमेंट को पढ़ोगे आप सभी. आर 32 एंड 34 को प्राइम नंबर्स. क्या 32 और 34 को प्राइम नंबर्स हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं, आपने रीज़न भी बताना है. तो सबसे पहले तो आपको को प्राइम नंबर्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. ये आप पहले भी कर चुके हो. तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, दोज नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स व्हेन दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर. जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो वो नंबर क्या होंगे? को प्राइम होंगे. तो हम यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. तो आप जो है कॉमन फैक्टर जो है, इट मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है. तो हम इनका HCF फाइंड आउट कर लेंगे 32 एंड 34 का. तो 34 को अंदर रख के 32 से डिवाइड करेंगे. 32 1 इज़ 32 और 2 को अब बाहर रखेंगे, 32 को अंदर कर देंगे. 2 1 इज़ 2 एंड 2 6 आर 12. तो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर जो आ रहा है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है. तो जब कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ 1 होता है तभी वो नंबर को प्राइम होते हैं. लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया यहाँ पर? 2. तो 1 के अलावा भी आ गया. तो इट मीन्स ये जो है हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं. तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज देयर कॉमन फैक्टर इज़ नॉट 1. क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है. अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 4 ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100. तो हमने कोई भी 4 ट्विन प्राइम नंबर लिखने हैं. ट्विन प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम उसको 50 और 110 के बीच में से ढूंढ सकेंगे. ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप जो है, डिफरेंस जो है वो 2 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स. जैसे 3 और 5 के बीच में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है? 2 का. तो 3 और 5 जो है वो कैसे प्राइम है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं. तो हमने 50 और 110 के बीच के ट्विन प्राइम्स नंबर्स लिखने हैं. तो इसके लिए आपको 50 और 110 तक के सभी प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे. तो हमारा फर्स्ट जो है ट्विन प्राइम क्या बनेगा? हम लिख सकते हैं 59 61. सेकंड ट्विन प्राइम क्या बनेगा? 71 73. थर्ड क्या बन सकता है हमारा? 101 103. और फोर्थ पे हमारा बन सकता है 107 एंड 109. तो ये हमारे 4 जो है ट्विन प्राइम्स के पेयर आ गए हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. इट मीन्स जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999 होता है. तो उसको हमने कैसे दिखाना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको. तो हम कैसे करेंगे? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999. तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर, पहले तो आप लिख लो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ इक्वल टू 999. अब हम इसका क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि 2, जब सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर 2 है और 2 की टेबल में ये आता नहीं क्योंकि 1s प्लेस पर 9 है. तो हम किस पे करेंगे? 3 पर. 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9. अब फिर से ये 2 पर नहीं आएगा. तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर 3 है, हम 3 से देखेंगे इसको. 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3. अब देखो 111 जो है किसकी टेबल में आएगा? इसके लिए आप सब ने डिविजिबिलिटी रूल कर रखे हैं. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अगर आप 1 + 1 + 1 इनके सभी डिजिट्स को प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आया? 3. तो ये 3 की टेबल में आता है. इट मीन्स 111 भी 3 की टेबल में आएगा. तो हम कैसे करेंगे? 3 3 ज़ार 9,
111 में पहले 11 के नीचे 3 3 ज़ार 9 लिखेंगे और फिर हमारा क्या जाएगा 3 7 ज़ार 21। इट मीन्स किस पे डिवाइड हो जाएगा ये 37 पर। अब जो है 37 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे 37 जो है किसी की टेबल में नहीं आता, खुद की टेबल में आता है, तो 37 1 इज़ 37। तो अब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे दिखाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 37। तो ये हमने 999 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखा दिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को किया था, तो यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखाना है। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है आप सभी को पता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, वेरी गुड, 10,000। ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो आप देखोगे इसके वंस प्लेस पर क्योंकि 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 ज़ार 10 और 3 0 एज इट इज़ आगे आ जाएंगी। फिर से वंस प्लेस पर 0 है तो फिर ये 2 की टेबल में आ जाएगा। तो 2 की टेबल में कैसे डिवाइड करेंगे 5,000 को, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 0 0। फिर ये 2 की टेबल में आ जाएगा, 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, अगेन 0। फिर 2 की टेबल में आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब जो है क्योंकि वंस प्लेस पर 5 आ गया तो ये 5 की टेबल में जा सकता है, 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। अगेन वंस प्लेस पे 5 है तो 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। उसके बाद नेक्स्ट है 5 5 ज़ार 25 एंड देन 5 1 इज़ 5। तो हमने इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखा दिया। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 10,000 जो है इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। तो आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 2,35,674। आपने ये बताना है कि क्या ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आपने डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का पहले आप कर चुके हो बहुत अच्छे से, तो हम वही डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए पार्ट है इसका 2,35,674। तो सबसे पहले इनका डिविजिबिलिटी रूल दोनों का सेम होता है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, जितने भी इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम प्लस करेंगे। अगर वो आंसर 3 और 9 दोनों की टेबल में आता है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 और 9 से डिविजिबल है। तो मैंने आपको जो है ये रूल दोबारा से समझा दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स, इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं सबको प्लस करेंगे 2 3 5 6 7 एंड 4, जो कि हमारे पास कितना आ गया 27। अब 27 जो है 3 की टेबल में भी आता है, 3 9 ज़ार 27 एंड 9 की टेबल में भी आता है, 9 3 ज़ार 27। तो 27 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9, दोनों की टेबल में आ रहा है। तो 2,35,674 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 9। तो ये भी 3 और 9 की टेबल से डिविजिबल है। अब जो हमारा नेक्स्ट बी पार्ट है 78,015 का भी यही चेक करना है कि क्या ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। तो सेम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा, सम ऑफ द डिजिट्स, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका हम प्लस करेंगे, 7 + 8 + 0 + 1 + 5, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 21। अब हम देखेंगे 21 तो 3 की टेबल में आता है, 3 7 ज़ार 21, लेकिन 9 की टेबल में नहीं आता, 9 2 ज़ार 18 एंड 9 3 ज़ार 27। तो 21 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे 21 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। सो 78,015 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमसे ये पूछा गया था
कि जो हमारे को ए और बी 2 पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा नंबर है जो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो जो आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमारा पार्ट ए जो था वो जो हमने पीछे किया था वो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल था, और पार्ट बी नहीं है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर इज़ पार्ट ए। तो अब हमने ब्रेन टीज़र के क्वेश्चन 7 तक कर लिए हैं, 6 तक। आप क्या करोगे, आपका होमवर्क है कि आप क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन जो अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 ये आप ट्राई करके रखोगे। ओके बेटा।